इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। कमलनाथ जी, इंडिया टुडे ग्रुप पर आने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले इस सबसे बड़ी खबर जो आपको लेकर के आई है वो ये कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चेहरा तो आपका था इस पूरे प्रचार में, स्टार कैंपेनर का दर्जा आपसे ही छीन लिया गया। देखिए, स्टार कैंपेनर क्या होता है क्या नहीं होता मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, पर मैंने बहुत चुनाव देखे हैं। 40 साल से मैं विभिन्न दलों को देख रहा हूँ, चुनाव आयोग को देख रहा हूँ। एक स्थिति होती है जब कोई चुनाव हारता है। इन 40 सालों में मैंने कितने चुनाव लड़े, इन 40 सालों में मैंने कितने चुनाव विधानसभा के, लोकसभा के, देश भर में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मैं तो कांग्रेस का महामंत्री रहा हुआ हूँ, मैंने चुनाव लड़वाए। तो मैं समझता हूँ, मैं राजनीति समझता हूँ। एक स्थिति होती है जब कोई चुनाव हार रहा होता है, एक स्थिति होती है जब पिट रहे हैं। जब पिट रहे हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो। इस प्रकार का उपयोग करने के लिए लोग उतरते हैं। तो ये स्थिति है। 10 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन सर, अगर हम बात करते हैं तो अब क्योंकि सिर्फ 2 दिन बच गए थे प्रचार के, उससे ठीक ऐन वक्त, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव तो देश में आखिरी के जो 2-3 दिन होते हैं इसमें ही पलटी खाता है, और ठीक उससे पहले ये होना। कोई पलटी नहीं खाता, कोई पलटी होने वाली नहीं। ये किसी का सहारा ले, चुनाव आयोग का सहारा ले, प्रशासन का सहारा ले, पुलिस का सहारा ले, पैसे और शराब का सहारा ले, इन सब चीज़ों का सहारा आज बीजेपी ले रही है, क्योंकि इनके पास यही बचा है। क्या आप अब जाएंगे फिर प्रचार के लिए? बिल्कुल मैं जाऊंगा, मेरे को कौन रोक सकता है प्रचार में। सर, अगर हम बात करें 28 सीटों की, तो 28 सीटों में से सबसे ज्यादा जो 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग, उसी पे सबकी नजर है, यहाँ पे टिकी हुई है। तो आपको क्या लगता है, ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है? तमाम बड़े नेता जो हैं, भले वो उमा भारती हो, शिवराज हो, केंद्रीय मंत्री हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सभी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। तो क्या एक तरीके से हम ये मान के चलें कि ग्वालियर चंबल संभाग ही कांग्रेस एक तरीके से हथियाना चाहती है, ताकि जो कुछ हुआ मार्च में उसका एक बदलाव वो हो सके? देखिए, कोई बदला लेने की बात नहीं है। मैं तो जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, जनता को सच्चाई दिखा रहा हूँ, और जनता सच्चाई का साथ देगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। लेकिन आपको क्या लगता है, मुद्दे जो हैं इस पूरे चुनाव में भटकते हुए नहीं दिखे आपको? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कर्ज माफी की बात कर रही थी, कांग्रेस अब लोगों के बीच में जा रही थी कि हमने बिजली सस्ती कर दी थी, लेकिन बीच बीच में ऐसे बयान आते गए जो विवादित होते गए, और कहीं ना कहीं इसने चुनाव को एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है? कोई मोड़ नहीं है, केवल एक मोड़ है, बिकाऊ राजनीति। अब कोई कहेगा, कंप्लेंट करेगा कि मैं कह रहा हूँ बिकाऊ राजनीति, सौदे की राजनीति। चुनाव आयोग कहेगा ये सौदे की राजनीति क्यों कहा। तो आज मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा देश की प्रजातंत्र का है। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे संविधान का है, और इस प्रजातंत्र और संविधान में चुनाव आयोग भी आता है। तो आज जनता के सामने ये सौदे की राजनीति, बिकाऊ राजनीति, ये मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रयास रहा कि ये जनता का ध्यान मोड़े, तरह तरह के मुद्दे लाके। अब आएंगे, चुनाव आयोग ने ये कह दिया, जनता को क्या लेना देना इससे। तो मैंने जो कहा जनता को कहा, मैंने जो कहा प्रचारित हुआ, जनता को तो कोई इतराज नहीं। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने कहीं तनाव पैदा करने की जरूरत नहीं समझी, कोई तनाव नहीं हुआ। जनता ने तो तालियां बजाई जो सब मैंने कहा। एक तरफ जनता ताली बजा रही है जो मैं कह रहा हूं, एक तरफ चुनाव आयोग कुछ और कह रही है। आपको लगता है कि जो ईसी को आपने जवाब भेजा था उससे संतोष नहीं हुआ चुनाव आयोग? मेरे से तो नोटिस ही नहीं दिया। मुझे ये जो ऑर्डर है, कोई नोटिस ही नहीं दिया, बिना नोटिस के अपना ऑर्डर लिख लिया। ये बाद में देखेंगे, इसकी चिंता नहीं है मुझे, ये बाद में देखेंगे। देखिए, 3 के बाद 4 आएगी, 9 के बाद 10 आएगी, 10 के बाद 11 आएगी, और जनता फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे प्रचारक हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ। देखिए, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। पर सब अपने काम में जुटे हैं, पूरी कांग्रेस एक है, सब अपने काम में जुटी है।